Hello bachcho, let's see the question. Which of the following natural method has maximum chances of failing? Option A periodic abstinence, option B vasectomy, option C condoms, and option D IUDs. So firstly see about the key concept for this question. And here we are going to discuss about the natural contraceptive method. Natural contraceptive method. So see what is meant by naturally contraceptive method. तो देखो ये मेथड नेचुरली होते हैं, इनमें कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है कि ये मेथड अवॉइड करते हैं मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट। तो these methods avoid meeting of sperm and ovum। इनकी मीटिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, राइट। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अगर हम यहाँ पे इनके टाइप्स देखें, सो फर्स्टली सी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में फर्स्टली आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस एंड पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इस मेथड में क्या होता है, दिस इज द टेम्परेरी अवॉइडिंग ऑफ कॉपुलेशन, टेम्परेरी अवॉइडिंग ऑफ कॉपुलेशन। देखो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है और ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे को होता है, राइट। 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। तो जो फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल के लिए वो 10 to 17 डेज का होता है, ठीक है। 10th डे से लेके 70 डेज का क्या होता है, फर्टाइल पीरियड। अगर इस दिन कॉपुलेशन को अवॉइड किया जाए तो फीमेल की प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अगर हम अनदर नेचुरल मेथड देखें तो उसमें हम बात करते हैं कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है, इट इज विथड्रॉल मेथड, इट इज नोन एज द विथड्रॉल मेथड, जिसमें इजैकुलेशन फीमेल बॉडी से बाहर किया जाता है। ejaculation of semen outside female body। तो अगर semen एंटर नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम की मीटिंग नहीं होगी, राइट। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है। अनदर वन इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि जब फीमेल फर्स्ट बेबी को फीड करा रही होती है तो उस समय फीमेल में टेम्परेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, क्योंकि मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और अनदर जो हार्मोन होते हैं ओव्यूलेशन के लिए उनका लेवल कम होता है। तो इस समय भी प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो ये नेचुरल मेथड जो है इनके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, फेलियर चांसेस हाई, राइट। बट इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, राइट। अनदर मेथड देखिए जैसे कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डोम, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। और अगर हम बात करें सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में हम देखते हैं मेल में होती है वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, और फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी।
और एक होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कि फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट की जाती है। नाउ सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ऐसा नेचुरल मेथड है जिसके चांसेस फेलिंग के ज्यादा है। तो देखो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल मेथड जिसके फेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। वासिक्टोमी जो है ये सर्जिकल मेथड है। कॉन्डोम, दीज आर द बैरियर मेथड्स। आईयूडीज भी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।